हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आई एम कमिंग विद अनदर न्यू स्टडी व्लॉग। डेली नए स्टडी व्लॉग आया करेंगे, तो आप लोग अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो एनीवे चलो स्टार्ट करते हैं कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा है और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको टू डू लिस्ट दिखाई है अपनी, आप लोग ने देखा होगा और मैंने तो नहीं देखा, मेरे को भूल गया मैंने क्या क्या पढ़ा है, बट जैसे जैसे मैं वीडियो में देखती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने जीओसी के क्वेश्चन ही लगाए थे, आप लोगों ने देखा। मैंने एलएन के मॉड्यूल से एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज फर्स्ट में आई थिंक 59 क्वेश्चन थे, मैंने जो सॉल्व किए थे सारे ही सॉल्व किए थे मैंने, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही थे। मतलब 59 में अप्रॉक्स आप मान सकते हो 7 से 8 क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे, बाकी सारे सही थे। और अब बस PYQs बचे हुए हैं जो कि आज की क्लास में सर ने कंप्लीट करवा दिए हैं, क्योंकि आज जो जीओसी की क्लास थी वो फुल एक डेडिकेटेड PYQs की क्लास थी, जिसमें सर ने नीट के PYQs करवाए हैं प्लस जेईई के भी करवाए हैं क्वेश्चन। और ये सारा कुछ मैं आपको यकीन 2.0 बैच का बता रही हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैं क्या बताई जा रही हूँ। सो या गाइस, तो मैंने अपने से क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर लिए थे और PYQs भी सॉल्व कर लिए हैं, और PYQs भी मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही थे, बस 2-3 ही गलत हुए थे जितने भी सर ने करवाए थे। तो अब थोड़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जीओसी बन रही है और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपसे PYQs बन रहे हैं तो फिर आप ये मान लिया करो कि आपसे चैप्टर बनने लगा है। और मेरे पास एलएन के मॉड्यूल रखे हुए हैं, तो अगर मुझे कभी भी एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो मैं उसी से सॉल्व कर लेती हूँ एंड वो PYQs करती हूँ। मैं सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं रहती है गाइज़, क्योंकि आप जितने भी अदर सोर्सेस कंज्यूम करोगे ना उतने ही आप कंफ्यूज होते जाओगे और आपका टाइम भी और वेस्ट होता जाता है। तो हमें ये थोड़ी करना है कि हमें एक ही सब्जेक्ट में लगे रहना है, हमें तो तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि 59 क्वेश्चन थे एंड मैंने सारा कुछ सॉल्व करके रखा है। 59 क्वेश्चन सारे सॉल्व किए थे मैंने। इसके बाद मैंने चेक किया था, मेरे 7-8 क्वेश्चन बस गलत थे, बाकी सारे सही थे। तो मैं ये बोल रही थी कि आपको लिमिटेड सोर्स में ही स्टिक रहना है, आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। हालांकि जिसके अगर मान लीजिए फिजिक्स वीक है तो आप उसको थोड़ी 1-2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। सो या गाइस, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, और आज मेरा मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है और ये व्लॉग मेरा कल का है गाइस। सो मैं अभी आज बोल रही हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। जैसे आज 3 दिसंबर है ना, तो मेरा ये 2 तारीख का व्लॉग है। सो या गाइस, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ मोल कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया, और मैं सुधांशु सर से पढ़ रही हूँ और मेरा मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट भी हो गया है। मैंने पूरा लेक्चर रिवीजन भी कर लिया है, मोल कॉन्सेप्ट की शॉर्ट नोट भी बना रखी है। ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में सारा कुछ शो करूँगी और गाइस, अगर आपने मेरे लास्ट ईयर के व्लॉग नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट बने हुए हैं, ऑर्गेनिक के पूरे शॉर्ट नोट बने हैं एंड पूरे फिजिकल के शॉर्ट नोट बने हैं, कुछ चैप्टर के इनऑर्गेनिक के भी शॉर्ट नोट बने हैं, बाकी फिजिक्स की पूरी फार्मूला शीट बनी हुई है। मैंने लास्ट ईयर ही सारा कुछ बनाया था। तो कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने पूछा भी था मेरे से कि दीदी मेरे को शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दो, तो वो सारा कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगी, तो आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल के बायो में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। जैसे जैसे मेरे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको वहाँ पे शॉर्ट नोट प्रोवाइड करते जाऊँगी। जैसे कि अभी मेरा जीओसी कंप्लीट हो गया है, तो मैं आज या फिर कल तक में जीओसी की शॉर्ट नोट वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। सो या गाइस, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ बायो में एनिमल किंगडम, और ये जो मेरी नोट्स है वो प्रिंट आउट नोट्स है, मतलब हैंड रिटन नोट्स है। मैं इससे ही पढ़ना एनिमल किंगडम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है। NCERT मैंने कभी भी नहीं पढ़ी है एनिमल किंगडम की, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और ऊपर से मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरे पास हिंदी की NCERT है, जो कि मैं एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी तो कभी भी हिंदी से पढ़ना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत टफ वर्ड रहते हैं हिंदी में ये दोनों चैप्टर्स के। तो मैं हमेशा मॉर्फोलॉजी और एनिमल किंगडम दोनों ही इंग्लिश से पढ़ती हूँ, और आप देख सकते हो कि इसमें कितना सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है, पूरा फाइलम अलग अलग करके लिखा हुआ है और पूरी फाइलम का एक जगह ही पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसके मेरे शॉर्ट नोट भी बने हुए हैं और इससे मैं पढ़ लेती हूँ, तो काफ़ी जल्दी हो भी जाता है एंड सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैं नोट्स से पढ़ रही हूँ तो मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मेरे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और गाइज़, मैं सोच रही हूँ अपने चैनल पे स्टडी चैलेंज स्टार्ट करने का, तो आप लोग बताओ आपको लेट नाइट स्टडी चैलेंज चाहिए या फिर सुबह विंटर का मॉर्निंग
चैलेंज चाहिए, जो भी आपको सही लगता है आप बता दो, मैं उस हिसाब से चैलेंज स्टार्ट कर दूँगी। 21 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट करूँगी। सो या गाइज़, एंड मेरी लास्ट जो व्लॉग था उसमें मैंने प्रचंड बैच के बारे में बताया था, जिसमें मेरे को बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आए। कमेंट सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। बहुत लोगों का ये था कि दीदी बताओ प्रचंड बैच से हमें कितने नंबर तक आ सकते हैं, क्या ये इनफ है कि नहीं है। और बहुत सारे तो 11th के बच्चे ने मेरे को कॉमेंट किया कि क्या दीदी मैं प्रचंड बैच फॉलो करूँ, अभी मैं 11th में हूँ। तो अगर आप अभी 11th में हो तो आपको वन शॉट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक डिटेल लेक्चर लो, सारे चैप्टर्स के आप अभी डिटेल लेक्चर लो, क्योंकि अभी आप न्यू हो, फ्रेशर हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट पता भी नहीं होंगे। और अभी आपका जो चल रहा है टाइम ना, उसमें आपको मेन फोकस अपने कॉन्सेप्ट में ही रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको वन शॉट लेके जल्दी से चैप्टर निपटा देना है, बाद में अगर आप क्वेश्चन करने जाओ तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है। आप आराम से डिटेल लेक्चर लो और आराम से उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना। सो अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने में और उसको एकदम मजबूत बनाने में, जिससे आपको दोबारा ड्रॉप ना लेना पड़े, आपका 12th के साथ ही क्लियर हो जाए नीट। सो या गाइज़, तो चलो अभी मैं फिजिक्स में पढ़ रही हूँ NLM, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि NLM भी मैं वन शॉट से ही करूँगी, क्योंकि NLM जो आयुध सर है ना, इतना बढ़िया पढ़ाए हैं। मतलब वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर लगता है मेरे को इनका NLM का, क्योंकि इतने शॉर्ट ट्रिक से इन्होंने पूरा चैप्टर ख़त्म किया है ना। क्योंकि मेरे को जो डिस्क वाले क्वेश्चन होते थे और जो रॉकेट वाले क्वेश्चन होते थे, उनको लगाने में दिक्कत आती थी, मतलब मेरे को टफ़ लगता था थोड़ा। लेकिन सर ने इतनी अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से बताई है कि अब मतलब क्वेश्चन जो होते हैं विदिन ऑफ सेकेंड हो जाते हैं। मतलब आपके रॉकेट के और डिस्क वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो हम नीचे बंदूक से फायर करते हैं और ऊपर डिस्क लगी होती है, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सो वो वाले क्वेश्चन सर ने बहुत अच्छे ढंग से करवाए हैं। तो अगर आप NLM का वन शॉट लेना चाहते हो तो मैं ज़रूर 100% प्रेफर करूँगी कि आप आयुध सर से लो, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। सो या गाइस, यही था आज का मेरा व्लॉग। बताना आप लोगों को कैसा लगा। और मैं डेली रात को लाइव आती हूँ 10 बजे और अपन बायो पढ़ते हैं उसमें। हालांकि मैं अभी नहीं आ पा रही हूँ 4-5 दिन से, बट मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही मैं लाइव आऊँ 10 बजे और आप लोग भी ज्वाइन कर सको। तो या थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और व्लॉग को पूरा देखा करो। सो या थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।